आप सबको मेरा नमस्कार। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैंने मेरा स्कूल 4 बार बंक किया और मैं पकड़ी भी गई थी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों को मेरा इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाइन सब पता चले। और इस वीक मैं हर एक दिन वीडियो डालने वाली हूँ, तो मेरे को सब्सक्राइब कर लो। और मैं मेरा इंस्टा आईडी भी डालने वाली हूँ डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी, तो उसमें फॉलो मार सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये है पुरानी हसीन पल की बातें जब मैं थी 10वीं कक्षा में और मैं इतनी चंट औरत थी, चाहती तो मैं पढ़ाई कर सकती थी, लेकिन मैंने की मस्ती। मैंने सोचा कि मैं करूंगी बंक स्कूल, और वो भी एक बार नहीं 4 बार कर दी। मतलब एक बार करने के बाद तो मजा आ गया कि वाह यार हमने बंक कर दिया, हम लड़की होकर भी हमने बंक कर दिया, तो हमने 4 बार बंक मार दी। और नहीं ये मैं हूं अकेली, मेरे साथ मेरी एक तो महिला मित्र भी थी। तो उस महिला मित्र का हम नाम लेते हैं गुलाब। वो बहुत अच्छी लड़की है, वो एकदम मेरे वाइफ जैसी लड़की है। तो अब ऐसी बात है कि हमारी वाइफ कैसे मिलती है। देखो हमारी वाइफ होती है एकदम लड़कों जैसा, ठीक है। लेकिन अगर हमने लड़ाई भी कर ली तो हम बुरा नहीं मानेंगे, हम अगले दिन या फिर उसी पल हमें ऐसा लगे चल भाई बाहर चलते हैं खाना वाना खाने। हमारी दोस्ती ऐसी है। तो हमारी दोस्ती हुई भी 10th में थी और ख़त्म भी 10th में हुई थी। ख़त्म इसलिए हुआ था क्योंकि वो पोस्टिंग चली गई, बट अभी भी हम लोग दोस्त हैं। तो अभी ज़्यादा बकवास ना करते हुए मैं आप लोगों को स्टोरी बताती हूँ। स्टोरी कैसा स्टार्ट हुआ था। हम लोग 10th में मिले थे एंड हमारी दोस्ती वगैरह सब उसी में 10th में ही स्टार्टिंग वगैरह हुआ था। एंड मैंने देखा कि ये लड़की एकदम मेरे जैसी है, एकदम चटपटी है, एंड ये लड़की बहुत ज़्यादा गाली देती है। बट इतना तो मैं भी नहीं देती जितना ये देती थी, और मेरे को इसमें बहुत ज्यादा मजा आता था कि ये लड़की तो है भाई, क्रेजी है ये लड़की, इसके साथ ही रहना मेरे को। एंड मुझे पता चला कि उसको भी मैं पसंद थी, मेरे को भी वो पसंद थी, तो हम दोनों फाइनली दोस्त बन गए थे। एंड दोस्त होने के बाद 2-3 महीने बाद हमने रैंडमली बोला कि यार लड़के लोग कितना घूमते हैं, उनको कितना फ्रीडम होता है वगैरह वगैरह। एंड फिर मैंने एकदम अचानक से बोला कि हाँ हमें ना स्कूल बंक करना चाहिए। पता नहीं मेरे दिमाग में ये क्या आइडिया आया और क्यों आया मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी था बहुत मज़ा किया मैंने। एंड मैं अभी भी ग्रेटफुल हूँ कि फाइनली मैंने स्कूल में कुछ तो कांड किया है, क्योंकि लड़के ही सब क्यों करे। तो अब स्टोरी स्टार्ट होती ऐसे कि मैंने बोला कि हम अपना स्कूल बंक करते हैं एक बार, ठीक है। तो मुझे लगा कि नहीं मानेगी, क्योंकि लड़कियां थोड़ी सी होती है कि नहीं यार स्कूल बंक करना इट्स वेरी डिफिकल्ट ब्रो। बट वो थी चल कल ही बंक करते। मैंने बोला क्या, ये तो क्रेजी हो गया भाई, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस लड़की से, बट ये तो है मेरे जैसे चटपटी। तो हमने स्कूल बंक करने का प्लानिंग स्टार्ट किया, और हमने स्कूल का बंकिंग का प्लानिंग भी कहा किया स्कूल क्लासरूम में बैठ के, टीचर के सामने, दोस्तों के बीच में बैठ के हमने की प्लानिंग, और किसी को भनक तक नहीं पड़ी। हम लोग बैठे थे जैसे मैं और गुलाब ऐसे बैठे हुए, एंड हमने पर्ची निकाली, हम लिखते गए कि क्या क्या जरूरत है। और ऐसा भी नहीं कि हम सोचे कि एक हफ्ते बाद बंक मारेंगे या 2 हफ्ते बाद में, कल ही, आज सोचा कल ही बंक मारेंगे। अब बंकिंग का कैसा प्लानिंग था हमारा, आप लोग सुनो, आप लोग भी क्रेजी हो जाओगे। हमारा प्लानिंग था कि हम लोग सिर्फ सेफ वापस आए, क्योंकि हमारा तो फर्स्ट टाइम बंकिंग, एंड मैं वैसी लड़की हूँ कि मेरे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता है। तो इस बार मैं खुद से जा रही थी कहीं, तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ रही थी। अब देखो 10th में मैं यूज़ करती थी मेरी मम्मी का फ़ोन, तो मेरी मम्मी का फ़ोन तो मैं ला ही नहीं पा रही थी। तो मैंने इस लड़की को बोला कि तू अपना फ़ोन लेके आना, बट इसका फ़ोन कनेक्टेड था इसके भाई के ईमेल अकाउंट से। तो हम लोग थोड़े डर गए थे, हमें इतना नहीं पता था टेक्नोलॉजी के बारे में एंड ऑल, एंड हम सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही करके आते थे। और ये बात ऑनलाइन क्लासेस के फेस के बात है, फिर भी हमें टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता था, हम अनपढ़ थे, कोई बात नहीं। तो अब क्या था, हम लोगों ने अपना नेसेसिटी लिखा, जिंदा वापस आना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम गए थे कहीं। एंड फॉर्चुनेटली पता चल गया था, तो ये तो बाद में बताया जाएगा। और हमने सब प्लानिंग वगैरह लिए, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ करेंगे। और देखो वो थी न्यू थी बैंगलोर में, एंड मैं बहुत टाइम से हूँ, लेकिन मुझे एक भी जगह नहीं पता, क्योंकि मेरे घर वाले बाहर नहीं छोड़ते, इतने स्ट्रिक्ट है। तो अब मुझे एक भी जगह नहीं पता थी, बट मैं सुनी हूँ लाल बाग कब्बन पार्क के बारे में। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम कोई लाल बाग चलेंगे, उसके बाद जैसे लाल बाग से हमारा मन भर जाएगा हम चलेंगे कोई मॉल में खाने या तो घूमने नॉर्मली। अब आया अगले दिन, ठीक है, हमने उस दिन बस
क्लास में बैठ कर जितना प्लानिंग किया बस उतना ही प्लानिंग किया हमने, घर जाके भी एक दूसरे को टेक्स्ट नहीं किया। अब अगले दिन क्या हुआ, मैंने उसको बोल रखा था कि तू सेंटर के अंदर से, मतलब आर्मी का जो एक एरिया होता है, ये थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा, आर्मी का जो एरिया होता है, तो यहाँ पर मेन गेट है, यहाँ पर स्कूल का गेट है और ये पूरा राउंड में है एकदम, ठीक है। तो वो अंदर की तरफ से आती थी, तो वो सीधा मतलब सेंटर बोलते हैं इसे हम, ठीक है, आर्मी वाले सेंटर बोलते हैं। तो अब ये अंदर से ही होते हुए स्कूल की तरफ जाती थी, तो मैंने बोला था अब अंदर से होते हुए मत जाना, अब बाहर से आना, ठीक है, एकदम बाहर से, क्योंकि मेरा जो घर है वो सिविल में है। तो मैंने बोला बाहर से होते हुए आना करके। अब वो लड़की अपना साइकिल लेके बहुत मेहनत से बाहर से आए, उसको रास्ता भी नहीं पता था, फिर भी वो बहुत मेहनत से बाहर से आए। एंड हम लोग खड़े थे अपने प्लेस पे, मतलब बस स्टॉप पे खड़े हुए थे। एंड हमने सोचा था कि हम जो साइकिल को है वो रखेंगे क्वार्टर्स के अंदर, जो आर्मी का ही क्वार्टर्स था उसके अंदर हम रख देंगे, किसी को शक भी नहीं होगा। और हमने सोचा कि हम लोग ड्रेसिंग चेंज भी क्वार्टर के अंदर ही करेंगे। अब कैसे करेंगे, देखो ये पूरा प्लानिंग मैंने ही डिसाइड किया था। मैं जितने स्ट्रिक्ट पेरेंट उतने बदतमीज बच्चे होते हैं। तो अब सीन क्या था, हम लोग पहुंच गए बस स्टॉप में, बस स्टॉप से हम गए क्वार्टर्स के अंदर, ठीक है। एंड हम लोग ने एकदम नॉन चलान ऐड किया कि यार हम लोग क्लास के लिए ही जा रहे करके, क्योंकि गार्ड खड़ा रहता है तो शक नहीं होना चाहिए करके। अब हम गए अंदर, हमें जो फर्स्ट बिल्डिंग मिला, जैसे मान के चलो हम अंदर गए एंड सीधा सामने का जो बिल्डिंग मिला हम उसके अंदर गए। हम गए, वहाँ पर गैरेज है, वहाँ पर हमने अपना साइकिल रखा। साइकिल रखने के बाद वहाँ का गैरेज, मतलब सुबह के कुछ 6 बज रहे होंगे जब हम स्कूल जाते थे, तो वहाँ का गैरेज में बहुत ज़्यादा अंधेरा होता था और गैरेज भी एकदम अंदर की तरफ है और वहाँ पर ना ही सीसीटीवी कैमरा है ना ही लाइट है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, ना ही वहाँ कोई लोग रहता है, सिर्फ गाड़ियाँ। तो हमने सोचा कि हम अपना कपड़ा यहीं पर ही चेंज करेंगे और हम लोगों ने अपना कपड़ा निकाला सब और हम लोगों ने चेंज वेंज किया। हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ स्कर्ट पहना था तो वो सब निकाला एंड यूजली नॉर्मल वे में अपना कपड़ा चेंज करके वहाँ पर बैग में जल्दी जल्दी ठूस के निकल गए। और ये कुछ होगा 1 मिनट के अंदर हमने कपड़ा चेंज किया होगा, भाई जल्दी निकाला जल्दी पहन लिया। 1 मिनट में हमारा कपड़ा सेक्शन ख़त्म हो गया कि किसको पता भी नहीं चला। फिर हम लोग निकले बाहर, हम वापस नॉन चलाट डाइट करके गए कि हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो कोई और है करके, कि गार्ड वाले अंकल को शक नहीं होना चाहिए। ऐसे करके हम फाइनली क्वार्टर्स के अंदर से बाहर निकल गए। फिर हमने सोचा कि देखो अब दिक्कत की बात ये थी कि हम में से किसी को नहीं पता था जगह के बारे में कुछ भी, तो हमने पहले सोचा कि स्कूल के एरिया, मतलब जो बस स्टॉप है वहाँ पर स्कूल के बच्चे हमेशा कोई ना कोई मिल ही जाता है, तो हमने सोचा कि इस एरिया से बाहर निकलना पड़ेगा। तो हम सीधा चले गए थे एकदम, लाइक स्कूल है, मान के चलो ये स्कूल है एंड ये रोड है पूरा, तो हम स्कूल से होते हुए एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई जो रोड मिला उस रोड पे चले गए। एंड हम चलते गए हमें मिला लाइफस्टाइल, ठीक है, लाइफस्टाइल जो मॉल है वो मिला। एंड हमने पहले सोचा, हमें उस दिन पता चला कि मॉल वगैरह सब 10 बजे खुलता है, तो हमने सोचा कि 10 बजे के लिए हम तब तक क्या करें। तो हमने कोई भी ऑटो वाला पकड़ा एंड हम बोले कि लाल बाग ले चलो। उन्होंने बोला लाल बाग तो बहुत दूर है, हम आपको लेक में छोड़ देंगे, अलसूल लेक में। मैंने बोला ठीक है भाई छोड़ दो, क्योंकि देखो हम में से दोनों में से कोई नहीं गया और ना ही हमें कुछ पता भी था अलसूल लेक के बारे में, बट उन्होंने बोला पास में है तो हम वहाँ छोड़ देंगे। मैंने बोला ठीक है वहाँ पर छोड़ दो। तो हम दोनों गए अलसूल लेक में एंड हम लोग खुश हो गए, वाह यार अच्छी जगह है, मतलब हम पहली बार गए थे ना, तो हमें बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, इंजॉयमेंट वगैरह सब हुआ। हमने क्या किया वहाँ पे, हम लोग हमेशा रील बनाते थे, रील नॉर्मल वीडियो वगैरह फोटोज़ वगैरह खींचते थे, घूमते थे फिरते थे। एंड देखो मेरी जो गुलाब दोस्त है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है, वो शक्ल से बहुत अच्छी है, उसका फेस कट फुल अच्छा है, शक्ल में भी बहुत अच्छा है, तो उस पर लड़के लोग लाइन मारते हैं। एंड देखो इसमें मेरे को नहीं पता कि मैं गलत हो कि नहीं हूँ, बट क्या हुआ था कि जब हम लेक की तरफ जा रहे थे तो एक बड़ा आदमी, कुछ होगा उसका एज 25 आई गेस, एंड हम तो कुछ बहुत 15-16 साल के भाई बच्चे थे तब। तो अब 25 एज वाला लड़का तब से मेरी गुलाब को घूरे जा रहा था, मुझे उतना पता नहीं चला, ठीक है, क्योंकि मैं तो फुल फोटो वगैरह में लगी पड़ी थी। तो अब गुलाब को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ, उसने बोला कि वो आदमी बहुत देर से घूर रहा है करके, एंड फिर मैंने भी नोटिस करना शुरू कर दिया।
शुरू कर दिया। देखो देखो गुलाब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने आप को लेके, वो स्टैंड कर लेगी, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ इन सब मामलों में। तो मैं ऐसे बोली कि चल छोड़, यहाँ से चलते करके हम आगे चलने लगे। हम लेक का मतलब पूरा एक बड़ा सा लेक है ना, तो हम एकदम आगे चले गए थे। हम मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में थे जहाँ वो लड़का देखता था, हम एक ऐसा एंडिंग पॉइंट पे चले आए। एंड हम जब एंडिंग पॉइंट से वापस बाहर की तरफ आ रहे थे, मतलब हमारा 10 बजे मतलब वो लेक बंद हो जाता है, तो हमने सोचा कि अब 10 बज गए हैं, अब हम जाएंगे मॉल। तो हम 10 बजे गार्ड वाले ने बोला कि सब निकलो करके, निकलो। तो हम भी निकल गए वहाँ से। एंड हम देख रहे कि वो जो आदमी है वो तब से खड़ा है, मतलब हम 7 बजे कुछ पहुँचे होंगे, वो 8 9 10, भाई वो 3 घंटे से हमें ढूंढे जा रहा था। इतना क्रीपी आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा भाई साहब। वो वहाँ पर 1 घंटे से तो हमें घूरे जा रहा था, जब मेरे को नहीं, गुलाब को घूर रहा था। एंड बात ये भी है कि उस आदमी ने उससे बात करना शुरू कर दिया कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, नए हो क्या, वगैरह वगैरह। बट मैं थोड़ी सी डरी सी सहमी सी औरत हूँ, तो मैं तो ऐसे बैकआउट हो गई कि मैं कुछ नहीं बोल रही। लेकिन गुलाब जो है वो थोड़ी कॉन्फिडेंट है अपने आप को लेके, वो स्टैंड कर सकती है, वैसी औरत है, तो उसने अपने आप को स्टैंड करके बोल दिया, हाँ अंकल हम घूमने आए हैं वगैरह वगैरह करके। बोलते अंकल मत बोलो। बोला क्या बोले हम तुझे साले। तो ऑब्वियसली बात है, अंकल को अंकल ना बोले तो क्या बोले। वैसे वो उसकी शक्ल 25 साल की थी, तब भी हमने अंकल बोल दिया। तो अब उस आदमी ने गुलाब का नंबर मांगा। इतना बड़ा भी कॉन्वर्जेशन नहीं हुआ कि हमें आपको नंबर देना पड़े सर। तो मैं तो ऐसे हो गई कि मैं उसका हाथ पकड़ रही हूँ, बोली चल 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 भाई, जाना है हमें, जाना है हमें, हम यहाँ पर और देर तक नहीं रह सकते। हम ऑटो में बैठे और वो बंदा, मतलब ऐसा था कि हम क्या बोलते लेक से बाहर आ गए थे और ये शेल्टर मार लेते हम, ठीक है। तो हम बाहर खड़े हैं, थोड़ा विजुअल इमेज दिखाना पड़ेगा आपको। देखो हम यहाँ पर खड़े हैं, बंदा यहाँ पर खड़ा है और यहाँ पर दीवार है, मतलब वो नेट वाला नहीं होता, वो लगा हुआ है यहाँ पे। तो वो बंदा हमें बोल रहा है कि आप हमें नंबर दे दियो, और मैं वहाँ से बोल रही नहीं नहीं बहन चल चल चल, हमें ऑटो में बैठ के जाना है, हम चलते हैं करके। और वो तब भी हमें घूरे जा रहा था। भाई साहब हमारी फटके 4 हो गई, मेरी तो बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैंने बोला बहन नंबर वंबर मत दे, चल ले यहाँ से, ठीक है। अब वो आदमी ऑटो में, हम जैसी ऑटो में बैठे और वो बस ऑटो चलने लगी, क्या वो चिल्लाने लग गया एकदम से, नहीं नंबर तो देकर जाओ मैडम, नंबर तो देकर जाओ। येड़े है क्या लड़के थोड़े से येड़े होते हैं क्या? एनीवेज ये क्रीपी चीज़ हमेशा लड़कियों के साथ होता रहता है, तो आदत से हो रखी है। तो अब हमारा प्लान था कि अब हम जाएंगे मॉल वगैरह में। एंड हमने सोचा कि हम गडोना मॉल में जाएंगे। गडोना मॉल में जाके हमने खाया पिया घूमा वगैरह करके हमने 500 में अपना खाना पीना सब खत्म करके। एंड वहाँ पर हमें अच्छे दोस्त वगैरह में मिले थे, कि लड़के ही मिले थे अच्छे, उन्होंने बात की थी हमसे। तो कुछ अच्छे लड़के भी होते हैं जिंदगी में, तो हमने उनसे बात की। एंड हमने देखा कि टाइम हो गया 2 बज गए। हमने मॉल में ही अपना यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करके हम सीधा एकदम शांति से लाइक, मतलब मॉल में तो सबको पता चल गया कि हम लोगों ने बंक किया था, क्योंकि उन्होंने हमें एकदम प्रेटी ड्रेस में देखा एंड फिर एकदम से स्कूल यूनिफॉर्म में देख लिया, तो उनको तो पता चल गया कि हम लोगों ने बंक किया। बट हम जैसे स्कूल एरिया में गए थे, हमने ऑटो बुक की एंड हम चले आए। घर में आके हम तो एकदम ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उस दिन मेरी मम्मी ने बोला उस दिन मेरी मम्मी ने बोला मुझे कि मैंने तुझे आज ऑटो में देखा। मैं भाई साहब मेरी फटके 74 होगी, मैं ऐसे होगी क्या, कब देखा आपने मुझे? बोलते तू नहीं थी, कोई और लड़की थी, वो ऑटो से बाहर निकली, मुझे लगा तू ही है, तो मैं उसको ऐसे मोना कर रही हूँ, बट वो रिप्लाई नहीं दे रही थी, तो मैं उसको पकड़ ली। फिर मैंने देखा वो तो तू है ही नहीं। थैंक गॉड भाई मैं बच गई। बट ऐसा वापस सीन ना हो मेरे साथ कभी भी। तो अब क्या हुआ था कि हमें तो बहुत मज़ा आ गया था, हम बहुत ज़्यादा खुश भी थे। तो ऐसे करते करते हमने 4 बार बंक मार लिया। और ऐसा भी नहीं कि हमने बहुत लंबा गैप दिया, 1 हफ्ते तक हमने कुछ किया ही नहीं। तो हम अगले दिन स्कूल आए, हमने बोला मज़ा आ गया भाई, हम अगले दिन वापस बंक कर लिए। एक दिन हम स्कूल आए, दूसरे दिन बंक कर लिया, तीसरे दिन स्कूल आए, चौथे दिन बंक कर लिया। ये होता है डेडिकेशन, ये होता है पावर। और बोलो भाई हमें, और ऐसा भी नहीं है कि भाई हमें बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा था कि कॉन्फिडेंट आ गया था, हम डरे हुए थे, हमारी फट रही थी भाई, हमें लग रहा था कोई ना कोई देख लेगा हमें।
तो अब क्या हुआ था कि हमने जितने भी फ़ोटोज़ वगैरह लिए थे वो डाला था मैंने इंस्टाग्राम में डाला था मैंने। एंड मेरे भाई ने देख लिया, मेरे भाई ने देख लिया। मेरे को लगता है मेरे भाई को थोड़ी सी चुल मच गई, उसको लगा कि मैंने आज तक बंक नहीं किया और ये औरत ने बंक कैसे कर लिया। उसने घर में बता दिया मेरी माँ को। मेरी माँ ने जो कूटा मुझे मैं क्या बताऊँ, ठीक है। तो अभी तो हो गया था कि देखो मज़े तो हो गए, अब मार खाना था तो खा लिया, कोई बात नहीं। मेरी मम्मी ने बोला कि मैं उसकी माँ को बोल दूंगी, गुलाब की माँ को। देखो अब दिक्कत की बात ये थी कि हमारा अब छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई थी, सिर्फ एक था, वो था स्कूल डे, वो था पीटीएम वाला दिन। तो मेरी मम्मी ने बोला पीटीएम वाले दिन जाके उनसे बात करूंगी और उसको बता दूंगी कि आपकी बेटी ने बंक किया था। अब वो पीटीएम वाले दिन था मेरी गुलाब का बर्थडे 13 फेब को। अब उसी दिन उनको पीटीएम रखना था एंड उसी दिन उसका बर्थडे भी था। एंड मैं ऐसे गुलाब को ऑनलाइन टेक्स्ट कर रही हूँ कि तू कैसे भी करके छुप जा, कुछ भी कर, लेकिन मेरी मम्मी तेरे पापा से नहीं मिलनी चाहिए। तो अब देखो हमारा कैसा प्लान था कि पहले उसके मम्मी पापा जाएंगे, फिर मैं और मेरी मम्मी जाएंगे। तो उसके पापा आए, उसका सब हो गया काम एंड वो चली गई। फिर मैं आई, मेरा भी हो गया सब काम और मैं भी चली गई, ठीक है। अब मैं देख रही हूँ कि वो जा रही हूँ उस तरफ कॉरिडोर के, मैं जा रही हूँ इस तरफ कॉरिडोर के। मैंने बोला हाश बच गए हम लोग, लेकिन उसके पापा को पता नहीं कुछ तो वो शायद भूल गए थे। वो वापस आए क्लासरूम के अंदर एंड अनफॉर्चुनेटली मैं मेरा फाइल हाथ में लेके रखी थी एंड मुझे याद है कि मुझे मेरा फाइल वापस क्लासरूम में देना है। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी आप 2 मिनट रुको, मैं अपना फाइल रख के आती हूँ। मैं जल्दी की मेरा फाइल रखना। मैं देखती हूँ मेरी मम्मी भी पीछे आ गई। मेरी मम्मी ने देख लिया गुलाब को, गुलाब ने देख लिया मेरी मम्मी को, अंकल ने देख लिया मेरी मम्मी को, मम्मी ने देख लिया अंकल को। अब मेरी मम्मी ने बोल दिया कि आपकी बेटी ने स्कूल बंक किया था। अब मैं ऐसी हो गई, गुलाब ऐसी हो गई, हम दोनों शांत हो गए, दोनों की फटके 74 हो गए। हम लोग सोच रहे कि अब कैसे अंकल को मनाएंगे, हम कैसे करेंगे, मुझे नहीं पता। हम दोनों के फैमिली के बीच में एकदम हो गया था कि इस लड़की से बात नहीं करना, उस लड़की से बात नहीं करना। मेरे घर वाले बोले गुलाब को छोड़ दे, उससे दोस्ती तोड़ दे। उसके घर वाले बोले पूनम को छोड़ दे, उससे दोस्ती तोड़ दे। बट हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो अब सीन हुआ कि उस दिन उसका बर्थडे था एंड मैंने मम्मी को नहीं बताया था। तो ये बात जब मेरी माँ ने मेरे मुंह खोल के बोल दिया कि आपकी बेटी गई थी बंक करके लाइफस्टाइल और यहाँ वहाँ, तो अब ये कांड होने के बाद अंकल ने कुछ नहीं बोला। अंकल ने बोला ठीक है। हमने अंकल ने ऐसा क्यों रिएक्ट किया। अब अंकल गए अपनी बेटी के साथ घर, ठीक है। अब मैं ऐसे बहुत ज़्यादा डरी थी कि अब तो ये पिटेगी, बर्थडे के दिन इसका खेल ख़त्म, भाई मेरी माँ ने क्यों बोला करके। एंड फिर मैं जैसे स्कूल के बाहर गई, मैंने मम्मी को बोला कि आज उसका बर्थडे था, आपको नहीं बोलना चाहिए था। उसके बाद जाके मेरी माँ को रिग्रेट हुआ कि हाँ यार नहीं बोलना चाहिए था करके, आज उसका बर्थडे था और आज मार खाएगी करके। मैंने बोला गजब, क्यों बोलना था भाई, नहीं बोलते तब भी चल जाता ना, आपने मुझे तो मार लिया ना, खेल खत्म। तो अब घर गए, मैंने देखा कि गुलाब का तो टेक्स्ट ही नहीं आ रहा, गुलाब का कुछ नहीं आ रहा। बट लास्ट में उसने रात को मेरे को टेक्स्ट किया कि पापा ने मेरे साथ कुछ नहीं किया अभी तक, आई गेस मेरा बर्थडे है इसलिए। मैंने बोला ठीक है। अगले दिन उसको पिटाई मरी, अगले दिन उसका खेल ख़त्म हो गया। उसको भाई आर्मी वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, वो अपनी लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा मारते पीटते हैं। तो मैं बोल रही हूँ कि मैं तो पिटी, वो भी साथ में पिटे, हम दोनों पिटे। ऐसे करके हम लोग पकड़े गए थे भाई साहब। और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक स्टोरी थी, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक स्टोरी थी। बट लड़कियां प्लीज़ घर से बाहर निकलो, मैं बोल रही हूँ घर से बाहर निकलो भाई, भाग जाओ एकदम। बाद में पिटो ना पिटो भाई, लेकिन जाओ भाई, तुम्हें दुनियादारी देखनी पड़ेगी कैसी है। सो दैट्स इट गाइस, इतना ही था स्टोरी में। और मुझे और एक्चुअल में याद भी नहीं है कि और भी क्या क्या हुआ था, बट इतना ही था। तो और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है बस। और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अगले वीडियो पे मिलते हैं, बाय बाय।